हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। देखिए ये 9th क्लास बच्चों चल रही है, आपको पता है, एनसीईआरटी क्लास। और ये बच्चों आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, क्योंकि 2 चैप्टर की क्लास डल चुकी है और उम्मीद है आपने देख भी ली होगी बच्चों। चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इन 2 चैप्टरों का जो पूरा चैप्टर है वो मैंने करवा दिया है, तो आपने देख लिया होगा। लेकिन आज हम जो देखेंगे बच्चों, वो देखेंगे क्लास 9th मैथ्स तो है ही, लेकिन सर जी ये है चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर 3 का नाम क्या है? चैप्टर 3 का नाम है बच्चों 2 चर राशियों में रैखिक समीकरण। यस, 2 चर राशियों में। अब आप कहेंगे कि सर जी हमारी किताब में तो ये वाला चैप्टर 3 नहीं है, हमारी किताब में तो चैप्टर 3 सर जी निर्देशांक ज्यामितीय है। कि सर जी हमारी किताब में तो निर्देशांक ज्यामिति है, तीसरा चैप्टर ये है, तीसरा चैप्टर। आप ये तीसरा चैप्टर क्यों करवा रहे हो? तो भैया किसी किसी किताब में बच्चों चैप्टर नंबर 3 ये है, किसी किसी किताब में चैप्टर नंबर 3 ये है। लेकिन जो नई किताब है लेटेस्ट, अगर आप लेटेस्ट सिलेबस देखेंगे 2026 से 27 वाला, या 2025-26 वाला, या 2024 वाला, तो इन नई किताबों में ये है चैप्टर नंबर 3 और ये चैप्टर नंबर 4 है। और वैसे ही बच्चों फर्क क्या पड़ता है? पढ़ने हमको सभी हैं, हमको सभी पढ़ने हैं। फर्क क्या पड़ता है? कोई सही चैप्टर ले लो आप, है आगे पीछे तो है, बस पढ़ेंगे सब, पढ़ाएंगे सब आपको। चलिए, तो आप देखेंगे बेटा चैप्टर नंबर 3 2 चर राशियों में रैखिक समीकरण, एनसीईआरटी वाली क्लास। चलो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं ना, आ जाओ। तो देखो सब बच्चों, पहला हेडिंग क्या आता है? पहला हेडिंग आता है बच्चों रैखिक समीकरण, क्योंकि नाम इस चैप्टर का नाम है 2 चर में रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है? आ जाओ। तो आप देखेंगे बेटा रैखिक समीकरण में 1 2 3 4 4 चीजें आप याद रखो बच्चों, आपको 4 चीजें याद रखनी। कौन कौन सी? पहली बच्चों चीज है कि केवल एक चर। यस बच्चों, रैखिक समीकरण में केवल एक चर ही होता है। चर का मतलब क्या है? चर का मतलब बच्चों ABCD। तो याद रखना कि रैखिक समीकरण में केवल एक चर होता है, और वो केवल एक चर x हो सकता है या y हो सकता है बच्चों। x हो सकता है या y हो सकता है, या कोई अन्य अक्षर, दूसरा अक्षर भी हो सकता है। z हो सकता है, r हो सकता है, w हो सकता है। होता क्या है कि शुरू से बच्चों ये परंपरा रही है कि x और y मानने की, इसलिए आपने देखा होगा कि इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा समीकरण जो हमारी हैं वो x में या y में है। तो x y को ज़्यादा माना जाता है बच्चों, परंपरा रही है। वैसे आप x y की जगह कुछ भी मान सकते हैं, आप w r मान लो, p q मान लो, आपकी मर्जी है। चलिए, तो आप समझे पहला कि केवल एक चर हो, x हो या y हो या कोई अक्षर हो अन्य, ठीक है। दूसरा देखेंगे बच्चों, दूसरा पॉइंट इसके अंदर यह है कि चर की घात 1 होनी चाहिए। यस, यानी इस रैखिक समीकरण में, इस रैखिक समीकरण में जो भी चर है उसकी घात 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ साथ के साथ। जैसे मान लो बच्चों मैंने कहा आपसे कि भाई 2x + के 5 = 0। ये बच्चों हमारी रैखिक समीकरण है, ये इसका एग्जाम्पल है। yes. ये हमारी रैखिक समीकरण है। क्यों रैखिक समीकरण है? देखो ध्यान से कि क्या इसमें एक चर है? हाँ सर जी, इसमें एक चर है, केवल एक चर है। यस, रैखिक समीकरण है। अच्छा, ये जो चर है x, इसकी घात कितनी है? सर जी इसकी घात है 1, x की घात बच्चों 1 है, इसलिए भी बच्चों ये हमारी रैखिक समीकरण है। तो आप इसको याद कर लो, याद रख लो कि चर की घात हमेशा 1 होनी चाहिए। सर जी हमेशा 1 होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट इसमें ये है बच्चों, है ना, दूसरा ये है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि भैया रैखिक समीकरण का जो बच्चों ग्राफ होता है, आलेख, वो हमेशा सीधी रेखा होता है। यस, हमेशा सीधी रेखा। रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो हमेशा सीधी रेखा होता है। मतलब जैसे मान लो अगर मैं बनाता हूँ ग्राफ, जैसे y अक्ष है सर जी, ये हमारा सर जी x अक्ष है, ये y अक्ष है, वही सर जी हमारा x अक्ष है। तो अगर मैं मान लो
कोई भी रेखिक समीकरण का ग्राफ बनाता हूं आलेख, तो बच्चों वो सीधी रेखा ऐसे जाएगा, सीधी रेखा, सरल रेखा भी कहते हैं इसको, सीधी रेखा। ये ऐसे नहीं जा सकता, ए ऐसे नहीं जा सकता, ना ही बच्चों ऐसे जा सकता। कोई भी दुनिया में कोई भी रेखिक समीकरण है, चाहे ये हो कोई सी हो, हमेशा सीधी रेखा होगा सर जी, हमेशा सीधी रेखा। ठीक है, तो आप इसको याद कर लो कि हमेशा सीधी रेखा। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट यह है बच्चों कि सामान्य रूप ax प्लस बी के रूप का होता है। अगर मैं बात करूंगा कि कोई भी रेखिक समीकरण हमारे पास है ना, कोई भी रेखिक समीकरण हमारे पास है, तो उसका जो बच्चों सामान्य रूप है वो हमेशा ax प्लस बी बराबर जीरो, सॉरी जीरो भूल गया मैं इसमें, ax प्लस बी बराबर जीरो के रूप का होता है ना, इसमें बराबर जीरो आएगी। तो ax प्लस बी बराबर जीरो के रूप का होता है, ये x में है, x की जगह कुछ और भी हो सकता है चर, ये x में है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि सर जी 2x प्लस के 5 बराबर जीरो। अगर हम इस मानक या इस सामान्य रूप से तुलना करेंगे तो कैसे तुलना करेंगे कि सर जी ax प्लस बी बराबर जीरो। जहां पर आप देखेंगे बेटा कि सर जी a हमारा 2 है, a हमारा 2 है बच्चों, और b क्या है? b सर जी 5 है, b हमारे पास 5 है। तो a और b हमारी बच्चों वास्तविक संख्याएं हैं। आप देख सकते हैं 2 और 5 क्या है? ये सर जी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, ये हमारी वास्तविक संख्या है। तो आप याद कर लो बच्चों यहाँ पर कि ax प्लस बी बराबर जीरो में सर जी x हमारा चर है, और जबकि a और b सर जी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। तो रेखिक समीकरण बच्चों ये 4 बातें होनी चाहिए, ये 4 पॉइंट होने चाहिए। समझे नहीं समझे? दोबारा रिवाइज कर लेते, चलो दोबारा रिपीट। पहला पॉइंट, केवल एक चर हो उसमें, एक्स और वाई कुछ भी हो, एक होना चाहिए चर। दूसरा, चर की घात 1 हो। तीसरा पॉइंट, ग्राफ हमेशा सीधी रेखा होता है रेखिक समीकरण का। चौथा पॉइंट बच्चों, सामान्य रूप हमेशा ax प्लस बी बराबर जीरो के रूप का होता है। अगर सर जी हम चर x लेते हैं, चर x में, इसे कहते हैं बच्चों हम रेखिक समीकरण। तो मैं उम्मीद आप समझ गए होंगे रेखिक समीकरण। अब हम बच्चों आगे चलते हैं। लो जी, अगला बच्चों हमारे पास आता है 2 चर वाले रेखिक समीकरण। अभी तक हम बच्चों एक चर में देख रहे थे, अब देखेंगे 2 चर में। जी हाँ, और 2 चर में बच्चों पहला पॉइंट ये रहा आपके सामने कि 2 चर x व y हों। जब भी आप 2 चर वाले रेखिक समीकरण लोगे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो मैंने आपसे ये कहा कि भाई 3x प्लस के 7y है ना, प्लस के 5 बराबर 0 है, ये मैंने आपसे कहा। तो आप देखेंगे बच्चे यहाँ पर कि सर जी इसमें 2 चर हैं x और y, तो 2 चर x व y हों। क्या सर जी x y की जगह और कुछ हो सकता है क्या? x y ही क्यों लेते सर हम? तो भैया यहाँ पर x y की जगह आप और कुछ भी ले सकते हैं, और कोई भी आप बच्चों चर राशि ले सकते हैं। आप p क्यों ले लो? अगर आप 3x प्लस के 7y प्लस के 5 बराबर 0 नहीं लिखना चाह रहे, तो आप इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3p प्लस 7q प्लस के 5 बराबर 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी सर जी x की जगह हमने p लिख दिया, y की जगह q लिख दिया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आपने देखा बच्चों यहाँ पर कि सर जी 2 चर x और y, अन्य चर भी हो सकते हैं, अन्य चर भी बच्चों हो सकते हैं, ABCD PQ भी हो सकती है, मैंने आपको एग्जांपल दिया। दूसरा आता है बच्चों कि दोनों चरों की घात 1 होनी चाहिए। यस, आप जो भी चल ले रहे हैं ना, उसकी पावर 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो आप, यहाँ पर अगर हम एक्स वाई लेते हैं चर, तो यहाँ सर जी x की पावर 1 है, और सर जी y की पावर भी 1 है, तो भैया चर की पावर बच्चों हमने 1 ले ली। ऐसे नीचे बात करेंगे, सर जी p की पावर ही 1 है और q की पावर 1 है, तो भैया आप जो भी चल ले रहे हो बच्चों, उसकी पावर 1 होनी चाहिए। यस, 1 होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, तीसरा हमारे पास है बच्चों कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस का c बराबर 0 के रूप का होता है। क्या सर जी एक्स वाई जरूरी है क्या? नहीं, एक्स वाई की जगह बच्चों पी क्यू भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाई ये हम शुरू से लेकर चलते आ रहे, परंपरा के तौर पर तो मान लेते हैं। चौथा,
ग्राफ हमेशा सीधी रेखा, लो भी इसका भी बच्चों सीधी रेखा ही ग्राफ होता है, जैसे कि रेखिक समीकरण का था ऐसे बच्चों इसका भी ग्राफ सीधा होता है। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए हैं। तो इसमें बच्चों 4 पॉइंट हैं, एक बार रिपीट कर लेते रिवाइज, है ना। आ जाओ। तो आप देखेंगे बेटा पहला पॉइंट क्या है कि दो चर x व y हो, इसके अंदर और कोई से भी चर हो सकते हैं। दूसरा, दोनों चरों की घात 1 होनी चाहिए। दो चर वाले रेखिक समीकरण के अंदर सर जी दूसरा पॉइंट दो चर की घात 1। तीसरा, सामान्य रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी वाई 0 के रूप का हो। चौथा, ग्राफ हमेशा सीधी रेखा हो। ये बात है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। लो जी, अब मेरे सामने बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैंने कुछ सवाल कह लो एग्जाम्पल्स लिए हैं, देखते क्या कहता है। देखो, कहता है कि नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी वाई 0 के रूप में लिखिए। पहला काम, ये जो आपको बच्चों समीकरण दे रखी है इसको हमको इस रूप में लिखना है, पहला काम। और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए, ये बच्चों दूसरा काम है। यानी आपके सामने जो समीकरण दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर 4.37, x माइनस 4 बराबर रूट 3y, 4 बराबर 5x माइनस 3y, इनको बच्चों हमको पहले इस सामान्य रूप में चेंज करना है, मतलब सही क्रम में लगाना है। पहले x वाला, फिर y वाला, फिर बिना x y वाला। और दूसरा काम ये है बच्चों हमको फिर a b c के मान निकालने हैं। तो आप कैसे करोगे, देखो पहला सवाल लेते हैं सर जी हम, 2x प्लस का 3y बराबर 4.37, है ना। यहाँ लिखेंगे सर जी हल है, हल। पहला सवाल है बच्चों 2x प्लस 3y, है ना। 2x प्लस 3y बराबर 4.37, ये है। तो आप ध्यान से देखेंगे बेटा कि सर जी x वाला है, और हाँ हमें बच्चों किसके रूप का बनाना है, हमें बनाना सर जी ax प्लस बी वाई, थोड़ा छोटा लिखते हैं, बड़ा लिख दिया। हमें सर जी बनाना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके रूप का बनाना बच्चों हमको, तभी ना हम ABC के मान निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके रूप का बनाने के लिए सर जी पहले x वाला होना चाहिए। तो लो जी x वाला ये रहा, तो उसको सर जी हम ऐसे लिखा देंगे, है ना, ये 2x ऐसे लिखा हुआ है। फिर सर जी y वाला होना चाहिए, x वाला तुमने लिख दिया 2x, फिर सर जी y वाला होना चाहिए। तो भैया y वाला ये रहा बच्चों, तो सिर्फ प्लस का 3y। ये दोनों तो अपनी जगह लिखे हुए, कोई दिक्कत ना, दोनों अपनी जगह लिखे हुए हैं, ठीक है। अब सर जी यहाँ प्लस का c है, प्लस का c का मतलब बिना एक्स वाई वाला, ये सर जी बिना एक्स वाई वाला। तो बच्चों ये बिना एक्स वाई वाला, इसको सर जी इधर को फेंकना पड़ेगा। तो भैया प्लस का है, इधर आते हो जाएगा सर जी माइनस का 4.37, ये प्लस का है, इधर आके बच्चों माइनस का हो जाएगा। और जब मैं इसको उधर को फेंकूंगा तो यहाँ सर जी कुछ नहीं बचा, यहाँ बच्चों हमारे पास बची 0, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 बची। अब आप देखेंगे सर जी यहाँ पर x वाला है तो यहाँ भी बच्चों x वाला है, यहाँ y वाला सर जी यहाँ भी y वाला, ये सर जी बिना x y वाला, तो भैया ये बिना x y वाला है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ये प्लस का, ये प्लस का है, ये प्लस का, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, लेकिन सर जी माइनस है, तो बच्चों हम इसको प्लस बना लेते हैं। अब इसको प्लस कैसे बनाएंगे, देखो आप क्या करो, 2x आप ऐसे लिखा दो, प्लस का 3y आप ऐसे लिखा दो। आप जो है यहाँ माइनस लिखा हो ना सर जी, इसकी जगह बच्चों हम प्लस लिख लेते हैं ऐसे, क्योंकि वहाँ सामान्य रूप में सब में प्लस आ रहा है सर जी, तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस आना चाहिए। तो ये जो माइनस है ना बच्चों, उसको लिख लेंगे ब्रैकेट में 4.37, इस माइनस को लिखेंगे सर जी ब्रैकेट के अंदर, और बराबर 0 बच्चों हमारे पास है, बराबर 0 ये। तो ऐसे बच्चों आप इस माइनस को प्लस वाला बना दोगे, तो सर जी ये प्लस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का हो गया, अब क्योंकि प्लस की गुणा माइनस में करेंगे माइनस आएगा। अब इसके सर जी तुलना कर देते हैं हम, ठीक है। हम तुलना करेंगे बेटा किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, है ना, सी से तुलना करने पर, क्योंकि ABC के मान निकालने हमको। तो आप देखेंगे यहाँ भी सर जी x है, यहाँ भी x है, तो x से x कट गया, तो a का मान बच्चों 2 आ गया, a की वैल्यू 2 आ गई सर जी, कॉमा यहाँ y है सर जी, यहाँ ही y है, y से y कट जाएगा भैया, b की वैल्यू 3 आ जाएगी, b का मान 3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर आप देखेंगे बच्चों ये बिना एक्स वाई वाला
सर जी ये बिना एक्स वाई वाला, तो यहाँ जो बच्चों सी का मान आएगा ये आएगा अंदर वाला, ब्रैकेट के अंदर वाला, यानी माइनस के 4.37, क्योंकि देखो यहाँ ही प्लस है यहाँ ही प्लस है, हम तुलना कर रहे हैं तो सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4.37, ऐसे आप निकाल देंगे। ठीक है, बाकी देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सर जी हमने कर दिया। अब देखते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन, ओ पहला तीसरा, हाँ ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये सर जी हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आप देखेंगे बेटा कि सर जी पहला एक्स वाला होना चाहिए, तो देखो पहला एक्स वाला सर जी यानी एक्स है, फिर बच्चों वाई वाला होना चाहिए, इसके साथ सर जी ये क्या कर रहा है, इसको फेंको, ये बच्चों वाई वाला इसके पास होना चाहिए एक्स वाले के पास, इसको उधर फेंकना पड़ेगा, इसको उधर फेंकना पड़ेगा, तो सर जी प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस के √3y बराबर, ये सर जी माइनस का 4 है, इधर जाके भैया प्लस के 4 हो जाएगा। अब आप एक काम करो, इसको इधर फेंक दो, तो ओहो सर इसको आपने फेंका क्यों, ये तो पहले से ही ऐसा था, कोई बात ना, हम एक काम कर लेते हैं कि सर जी माइनस के 4 को फेंको मत ना, अब आप माइनस के 4 को फेंको मत ना, यहाँ पहले से था सर जी माइनस के 4, तो यहाँ पहले से लिखा है दो बच्चों ऐसे, एक्स ये रहा, इसको हमने फेंका माइनस का हो गया, माइनस के 4 पहले से ही था, यहाँ कुछ बचा सर जी, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ बची हमारे पास 0, ऐसे समझे, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने इसको फेंक के मारा, ये अपनी जगह ये अपनी जगह। अब यहाँ सर जी तुलना कर देंगे हम किससे, ax + by + c = 0 से तुलना करने पर, तो आप देखेंगे कि सर जी यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x से x कट गया, लेकिन सर जी इसके गुणांक क्या भैया, इसका गुणांक है 1, तो सर जी यहाँ पर ये तो भैया एक ही वैल्यू होगी 1, एक कॉमन 1 हो गया, कॉमा सर जी यहाँ y है, यहाँ y है, y से y कट गया, तो b की वैल्यू बच्चों ये माइनस में आएगी, क्या इसको चेंज करना सर जी, प्लस से माइनस बनाना है, जैसे आपने पिछले सवाल में किया था, हाँ आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया था ना, देखो यहाँ मैंने क्या किया था, माइनस को प्लस बना दिया, तो प्लस माइनस माइनस, ऐसे चेंज। अगर आप चेंज नहीं करना चाह रहे तो सीधा लिख दो कि सर जी y से y कट गया, b की वैल्यू माइनस की √3 आ गई, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी चल जाएगा। फिर कॉमा सर जी c है, ये माइनस की 4 आएगी भैया, c की वैल्यू माइनस की 4 आ जाएगी, तो जी ऐसे भी आप कर सकते हो, या आपके पास दूसरा ऑप्शन ये था कि इसको माइनस, इसको प्लस बना लेते, इसको प्लस बना लेते, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। चलिए अब देखेंगे बच्चों हम तीसरा क्वेश्चन, लो जी ये रहा तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल में आपको दिख रहा होगा कि सर जी पहले चाहिए x वाला गुणांक, x वाला होना चाहिए पहले, तो भैया ये सर जी x वाला ये रहा, तो 5x बच्चों में यहाँ लिख देंगे ऐसे, x वाला ये रहा हमारे पास। फिर चाहिए सर जी y वाला, तो देखो x के साथ बच्चों y वाला तो है ही सही, माइनस के 3y ये रहा बच्चों ऐसे। फिर चाहिए सर जी बिना x y वाला, तो भैया बिना x y वाला बच्चों ये रहा, लेकिन सर जी ये यहाँ क्या कर रहा है, इसको तो y के बाद लिखना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, तो आप एक काम करो भैया, आप इसको दो फेंक के मार दो, प्लस का 4 है बच्चों, इधर जाके हो जाएगा माइनस के 4, अब मैंने इसको उधर फेंक के मारा, कुछ नहीं बचा, तो भैया 0 बची हैं बच्चों ऐसे। अब आप तुलना कर दो यहाँ पर कि सर जी ax + by + c = 0 से तुलना करने पर, तो आप पाएंगे बच्चों यहाँ पर, या तो आप इसको प्लस बना लेते, इसको प्लस बना लेते, ऐसे भी कर सकते थे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि सर जी x कट गया, मतलब यहाँ x गुणांक 5 है, यहाँ x गुणांक a है, तो ये दोनों गुणांक है, तो भैया a की वैल्यू 5 आ जाएगी बच्चों। ऐसे ही सर जी यहाँ y गुणांक b है, और यहाँ से y गुणांक माइनस का 3 है, तो भैया b की वैल्यू माइनस की 3 आ जाएगी, कॉमा सर जी बिना x y वाला, तो ये बिना x y वाला भी, c की वैल्यू माइनस की 4 आ जाएगी। लो जी ये हमने बच्चों ए बी सी के मान निकाल दिए, आप ऐसे निकाल सकते हैं मान, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। लो जी अब हमारा बच्चों अगला जो आता है टॉपिक क्या आता है जी, अगला टॉपिक बच्चों हमारा ये आता है कि दो चर में रैखिक समीकरण का हल। यस, अब देखेंगे बच्चों हल। अभी तक तो हम ये देख पा रहे थे कि भाई रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, या फिर दो चर में रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, उसको सामान्य रूप में कैसे लिखेंगे। लेकिन जो बच्चों ये टॉपिक हमारा क्या कहता है,
कि दो चर में रेखीय समीकरण का हल। यस, सारा का सारा बच्चों हमारा फोकस होगा हल। तो हल किसे कहते हैं? देखो बच्चों, ये जो हल है ना, हल का मतलब बच्चों वो हल नहीं जो चलाते हैं खेतों में, वो नहीं। हल का मतलब ये है कि किसी भी चर राशि का मान, अरे किसी भी चर राशि का मान, है ना, किसी भी चर राशि की वैल्यू। जैसे मान लो मैं x का मान लिखता हूं 5, तो ये हल हो सकता है किसी समीकरण का। या मैं लिखता हूं y का मान 3, ये हल हो सकता है। तो हल का मतलब क्या बच्चों? यहां पर हल का मतलब है कि किसी भी चर राशि का मान, यस, वैल्यू, उसका हल कहलाता है। अब हम देखेंगे बच्चों कि हल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, ठीक है? आ जाओ। पहला पॉइंट ये रहा बच्चों कि दो चर वाले रेखीय समीकरण के अगर हम हल की बात करेंगे तो सर जी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं बच्चों। यस, अनेक हल होते हैं। रेखिक दो चर में जो रेखीय समीकरण उसके अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट हल। अनेक हल कैसे होते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा सवाल में, ठीक है? दूसरा कि LHS RHS के बराबर आनी चाहिए। चलो मैं सवाल करवाता हूं आपको, तभी समझ में आएगा, है ना, तभी समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं सवाल लेता हूं आपके सामने कि भाई समीकरण x + 2y + बराबर 6 के 4 हल हैं, 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। बहुत टॉप का सवाल है। लिखेंगे सर जी हल है। हमें जो समीकरण दे रखी है बच्चों, दे रखी है x + 2y = 6। ये हमारे पास समीकरण है बच्चों। अब चूंकि ये दो चर में समीकरण है, दो चर है, देखो x और y है। अगर ये दो चर में समीकरण है, वो जो कि है, तो उसके बच्चों अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे, ठीक है? अनेक हल होंगे तो उनमें से 4 पूछ रहा है आपसे, हमसे बच्चों 4 पूछ रहा है। हल तो कितने भी हो सकते हैं। हल का मतलब बच्चों, हल का मतलब ये है कि यहां पर x और y के मान है ना, यहां पर बच्चों x और y के मान अनंत हो सकते हैं, अनंत होंगे। हल का मतलब क्या? हल का मतलब x और y के मान, यानी x और y की वैल्यूज। तो यहां जो अगर हम x y के मान रखेंगे तो बच्चों अनेक मान रख सकते हैं, अनंत, इनफाइनाइट। लेकिन उसमें से हमसे पूछ रहा है 4, बस 4 पूछ रहा है अनंत में से। चलो 4 निकाल देते हैं हम बच्चों, हल अलग अलग। तो आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? हल सबसे पहले लिखनी पड़ेगी आपको बच्चों यहां पर LHS, लेफ्ट हैंड साइड। यस, LHS का मतलब क्या सर जी? LHS का बच्चों मतलब होता है कि जो आप बराबर देख रहे हैं ना बच्चों, बराबर से इधर वाली, ये LHS होती है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष, बराबर से बायां पक्ष LHS, जबकि बाएं बराबर के इधर वाली बच्चों RHS, राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। तो ये बायां पक्ष, वो दायां पक्ष होता है। तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर बच्चों, मैं जो यहाँ पर पहले लूंगा LHS। हम लिखेंगे सर जी LHS कितनी है भैया? x + के 2y बच्चों LHS है। ये हमारे पास सर जी लेफ्ट हैंड साइड है। बायां पक्ष बच्चों हमने उतार लिया, ठीक है ना? ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर x और y के मान ऐसे रखेंगे, x और y की वैल्यू बच्चों ऐसे रखेंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद RHS यानी 6 आ जाए, और वही मान x y के हल कहलाएंगे। अब सोचो मैं यहाँ क्या रखूं, है कि सर जी यहाँ पे x और y के मान क्या रखे जाएं? अगर बच्चों मैं x का मान रखता हूँ 2, x का मान 2, व y का मान भी बच्चों 2 रखता हूँ, 2 रखने पर तो देखें क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर बच्चों मैं यहाँ पर x का मान रखता हूँ 2 प्लस 2 सर जी ऐसी है, गुणा y का मान सर जी 2। अगर हम इसको सॉल्व करते कितना आएगा? 2 ऐसे लिखा रहेगा, प्लस 2 की गुणा करेंगे, 2 में 2 दूनी 4, 2 और 4 6 होगी। और आप देखेंगे बच्चों 6 ही हमारी RHS है सर जी, है 6 बच्चों हमारी RHS है, राइट हैंड साइड है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सर जी हमारी क्या हो गई? इसके बाद लिखूंगा कि चूंकि LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है ना, बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है,
इसलिए सर जी हम कह सकते हैं कि भैया x का मान जो 2 है और y का मान जो 2 है, 2,2 है ना, x का मान 2, y का मान 2,2 दी गई समीकरण के हल है, दी गई रेखिक समीकरण के हल है, दी गई रेखिक समीकरण के हल है। ऐसे आप हल निकाल सकते हैं। तो पहले तो बच्चों मैंने यहां पर हल निकाल दिया कि सर जी पहला हल हमने क्या निकाला, 2,2 आया बच्चों पहला हल। हमसे कह रहा है 4 अलग अलग हल, तो पहला तो हमने निकाल दिया बच्चों। अब चूंकि इसके अनंत हल होंगे, उसमें से आपको अब 3 और निकालने हैं, क्योंकि मैंने एक निकाल के दिखा दिया। अब दोबारा लेंगे बच्चों हम LHS, है ना। अब लेंगे सर जी हम लेफ्ट हैंड साइड दोबारा। तो LHS क्या है जी हमारे पास, LHS सर जी वही x प्लस का 2y, x प्लस का 2y। अच्छा एक बात सर जी, आपको पता कैसे चला है, ये तो बताओ सर। सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ 2 लेना है, कि सर जी यहाँ 2 लेना है, x का मान है, y का मान 2 लेना है। सर जी यहाँ 1 भी तो ले सकते थे, 3 भी तो ले सकते थे। आपको कैसे पता चला कि 2 ही लेना है? कुछ भी तो हो सकता है मान। आपने 2,2 कैसे रख दिया 2। तो ये बच्चों आता है प्रैक्टिस से, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ x का मान क्या लें बच्चों, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी आपको हल निकालना है तो आप x का मान लो 0, x का मान 0 लो। वे सर जी y का मान क्या लें मैं, देखो x बच्चों हमारा हो गया 0, यहाँ से y का मान क्या आएगा, मैं इसको साइड में कर लेता हूँ कि सर जी हमारी समीकरण क्या है, x प्लस 2y बराबर 6, ठीक है। अगर मैं x का मान बच्चों 0 रखता हूँ, अगर x वैल्यू 0 रखता हूँ तो सही प्लस का 2y बराबर 6, y का मान क्या आएगा, यहाँ से 0 में 2y जोड़ेंगे से 2y आ जाएगा बराबर 6, 2 से काटेंगे 2 3 6, से y की वैल्यू 3 आ गई, y का मान 3 आ गया। यानी बच्चों हमको यहाँ पर जो है y का मान 3 लेना है। अगर हम y बराबर 3 रखेंगे, y बराबर 3 रखेंगे तो क्या होगा, देख लेते सर जी। x का मान से 0 रख दो, प्लस 2 ऐसे लिखा है हम 2 गुणा y का मान बच्चों 3 रख दो, तो आप देखेंगे 0 ये रहा बच्चों, प्लस 2 3 6, 0 में 6 जोड़ेंगे से 6 आ जाएगा। ये बच्चों हमारी क्या थी, ये सर जी हमारी RHS थी, राइट हैंड साइड थी। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पर कि सर जी चूंकि LHS बराबर RHS है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, राइट हैंड साइड आ गई हमारी, इसलिए सर जी हम कह सकते हैं कि भैया x पर 0 y पर 3, यानी 0,3 दी गई है ना, दी गई रेखिक समीकरण का हल है, दी गई रेखिक समीकरण का हल है। तो यहां बच्चों मैंने आपके सामने 2 हल निकाल के दिखा दिए, 2 हल निकाल के दिखा दिए। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको बाकी हल निकाल के देखने हैं, क्योंकि 2 हल बचे सर जी। तो 2 हल बच्चों मैं चलो आपको बता देता हूं। तो जो बाकी 2 हल बचे हैं ना, बाकी 2 हल जो हमारे शेष रह गए हैं, वो पता कौन कौन से होंगे, वो होंगे बच्चों हमारे 6,0, ठीक है, और 4,1, 4,1। यानी बच्चों x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। जब आप x का मान 6 y का मान 0 रखोगे तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगी RHS। ऐसे जब आप x का मान 4 रखोगे, y का मान 1 रखोगे तब भी समीकरण। तो आपको ये चेक करना है बच्चों, है ना, चेक करना है, जैसे मैंने चेक किए हैं। ये सर जी कहाँ से आए, तो बच्चों प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। चलिए आज का जो आपको होमवर्क मिलता है ये रहा बच्चों आपका होमवर्क। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।